नमस्कार दोस्तों, राज परमेश्वरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बुद्ध पर्वत पर बनने वाले चिन्ह पर एक वीडियो लेके आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी। वो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया कर दें ताकि आपके लिए मैं नया नया वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब हथेली में कनिष्ठा उंगली के नीचे का जो एरिया होता है, ये एरिया, इसे बुद्ध पर्वत कहते हैं। ये है बुद्ध पर्वत। बुद्ध, ये एरिया हथेली के नीचे का ये जो एरिया आता है, इसको कहते हैं बुद्ध पर्वत। तो ये बुद्ध पर्वत पर बनने वाले निशान के बारे में आज मैं बता रहा हूं। अगर आपके इस बुद्ध पर्वत पर इस तरह का चिन्ह बने स्टार का, तो समझिए कि दोस्तों कि आपका जो व्यापार कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है। वैसे स्टार हाथ में कहीं भी रहे तो हमेशा आपको बहुत प्रसिद्ध करता है। तो ये स्टार अगर है तो आपकी प्रसिद्धि होगी। अगर जो काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप नाम जस कमाएंगे, बहुत प्रसिद्धि होगी। उसके बाद हथेली में अगर किसी का इस तरह का स्क्वायर बने, यहां पर बुद्ध पर्वत पर, बुद्ध कानी उंगली के नीचे, ये बुद्ध पर्वत पर अगर हथेली में कानी उंगली के नीचे स्क्वायर बने तो आपको व्यापार घाटा से बचाता है और आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर आप बिजनेस करने के लिए निकले हैं तो उसमें आपको इस तरह का रेखा से आपको सुरक्षा प्रदान करता है, घाटा नहीं लगने देता है। ये इसका बेनिफिट है। वो ये आपको असामयिक, मतलब कोई घटना दुर्घटना से रक्षा करता है। जो आप व्यापार करने निकले हैं, लॉस नहीं होने देगा। किसी किसी हाथ में यहां पर इस तरह का चिन्ह बनता है, त्रिभुज का चिन्ह बनेगा। तो त्रिभुज का अगर चिन्ह बनता है तो इसका मतलब कि ये आदमी राजनीतिक क्षेत्र में ये जाने वाला है या राजनीतिक क्षेत्र में वो आदमी है। ये ये इशारा करती है, बुद्ध पर्वत पर अगर इस तरह की रेखा बनती है तो उससे राजनीतिक भविष्य के बारे में हम लोग देखते हैं और उससे उसकी देखी जाती है कि ये राजनीति में जाने वाला व्यक्ति है और इसका कैरियर राजनीति में ही होगा। किसी किसी के हाथ में इस तरह का त्रिशूल बनती है बुद्ध पर्वत पर। इस तरह के आदमी, इस तरह के व्यक्ति साहित्यकार हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं और धार्मिक अभिरुचि रखने वाले होंगे। जितने भी कथावाचक हैं उनके हाथ में इस तरह का त्रिशूल का चिन्ह होगा मित्रों। सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी की हाथ में अगर बुद्ध पर्वत पर मछली का चिन्ह बने, इस तरह का मछली का चिन्ह अगर बने तो ये सबसे अच्छा है दोस्तों। इनका व्यापार इतना अच्छा चलेगा कि ये करोड़ों में खेलेंगे। ये करोड़ों का व्यापार इनका होगा अगर यहां पर मछली का चिन्ह होगा तो। एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है अगर बुद्ध पर्वत पर आपका मछली का चिन्ह बनता है तब। किसी किसी का आप देखेंगे
ये मैं घेरा बांध दिया हूं दोस्तों कि ये इतना दूर का एरिया बुध का एरिया है। किसी किसी के हाथ में अचानक एक रेखा ऐसे बन जाएगी बुध पर्वत पर। एक रेखा का मतलब है कि आपको अचानक धन लाभ का चांस बन रहा है। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो आपको अचानक बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, धन आने वाला है, इसका सूचना देता है। अगर आपका एक रेखा है, अगर एक से ज्यादा रेखा हो गया, 2-3 रेखा हो गया, तो यह भी शुभ है। इसमें आपको हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, किसी को आप समझाने का कैपेसिटी बढ़ जाती है, कहीं अपनी बात रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक से ज्यादा रेखा होगा था, यह भी अच्छा है, यह भी सुख है, बहुत सुखद है। किसी किसी का ऐसे रहेगा हथेली में, यहां बुध पर्वत पर। इसका मतलब है कि ये इस तरह का जो चिन्ह रहेगा, लाइन अगर आता है, तो जनरली आपको डॉक्टर लोग के हाथ में होता है और हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग के हाथ में होता है। अगर किसी लड़की के हाथ में इस तरह का रेखा, आड़ी रेखा अगर बुध पर्वत पर बनती है, तो इसका मतलब उसे उसकी शादी किसी डॉक्टर से होगी। और अगर डॉक्टर से नहीं भी हो रही है, तो वो कार्य ऐसा करेगी जो हॉस्पिटल में ही इनका नौकरी लगेगा। ये पहचान है। ज्यादातर उम्मीद है कि इस तरह का अगर रेखा रहेगा तो उसकी शादी डॉक्टर से होती है। अब दोस्तों, ये तो हम शुभ चिन्ह बताए, कितना चिन्ह रहेगा तो आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर हथेली में अगर क्रॉस बन जाए यहां पर बुध पर्वत पर, तो ये आपको हानि की सूचना दे रही है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में घाटा हो जाएगा। आप जिस काम को कर रहे हैं वहां पर लक्ष्मी का हानि, धन की हानि की यह सूचना है। अगर आपका यहां पर क्रॉस चिन्ह बन गया तो समझिए कि आपकी संपत्ति की हानि की सूचना दे रही है। ये अगर क्रॉस बन गया यहां पर, तब अगर काला तिल बन गया, काला तिल बन गया, तो यह भी दोस्तों आपको अशुभ सूचना देता है। शादी होने के बाद संतान की उत्पत्ति में विलंब होगा, व्यापार में घाटा होगा। यह भी काला तिल भी यहां पर अशुभ सूचना देता है मित्रों। काला तिल भी अशुभ सूचना देता है। और अगर किसी के हाथ में इस तरह का द्वीप बने, यहां पर ऐसे इस तरह का द्वीप बनेगा, तो वो यह भी अशुभ सूचना है। आप जो काम कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको हानि होगा। अगर इस तरह का सूचना, इस तरह का आपका यहां पर बनता है, तो ये हानि इस तरह से भी बन सकता है, ऐसा भी बनेगा। तो आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको हानि होगी, ये हानि की सूचना देता है। इस तरह का जाली अगर बनता है, यह भी आपको हानि की सूचना देता है दोस्तों। तो मैंने बताया कि इतना चिन्ह जो था उससे आप बहुत संपत्ति वाले बनेंगे, और इतना चीज इधर का जो मैंने बताया ये आपको हानि पहुंचाने का चिन्ह बताया। तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको हमसे कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना है, हस्तरेखा दिखलाना है, तो मेरे जो नंबर दिए हुए हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 6200004961 और 8987030220, इस पर संपर्क करके आप हमसे समय ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।